तुम करोगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। पटड़ी है, ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर पूरी दुनिया में, ये स्लाइडर है और इसको वेलोसिटी दे दी इधर। अगले में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर और ये है स्लाइडर और इसको वेलोसिटी दे दी इधर। अगले क्वेश्चन में अब ये मत कहना वैल्यूज तो मोर और लेस सब में सेम ही आएंगी, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये रेजिस्टेंस आर है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, ये स्लाइडर है और वेलोसिटी इधर दे दिया, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है। क्या क्या पार्ट निकालने हैं? इसमें निकालना है तुम्हें पहली चीज EMF डायरेक्शन के साथ, करंट डायरेक्शन के साथ, F मैग्नेटिक डायरेक्शन के साथ, F एक्सटर्नल सच दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट डायरेक्शन के साथ, पावर सप्लाइड बाय F एक्सटर्नल, पावर सप्लाइड बाय सेल, हीट जनरेटेड पर सेकेंड, सब चीजें डायरेक्शन के साथ। करो। मैं इस क्वेश्चन में बता दूं, तुमने सब निकाले ना तीनों पार्ट। इसमें तुम हमेशा देखोगे कि F मैग्नेटिक अपोज करेगा, F मैग्नेटिक अपोज करेगा और F मैग्नेटिक अपोज करेगा और F एक्सटर्नल हमेशा सपोर्ट में लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल हमेशा वेलोसिटी की सपोर्ट में लगाना पड़ेगा और F एक्सटर्नल हमेशा वेलोसिटी की सपोर्ट में लगाना पड़ेगा। मैं बिना सॉल्व करे बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुमने एक बार वेलोसिटी दे दी खटाक, अब F मैग्नेटिक ही अगर सपोर्ट कर देता तो भैया फिर तो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती, वो दौड़ता रहता और तेज दौड़ता और एनर्जी। अब एनर्जी आ कहां से रही है? समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसका मतलब F मैग्नेटिक शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज अपोज द वेलोसिटी, इट शुड ऑलवेज ट्राई टू स्लो इट डाउन, इट शुड ऑलवेज ट्राई टू स्लो इट डाउन। भावना को समझो यार, F मैग्नेटिक हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, F एक्सटर्नल हमेशा सपोर्ट के लिए चाहिए हमें। F एक्सटर्नल के बिना ये रुक जाएगा, कंडक्टर स्लो होके रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? F एक्सटर्नल हमेशा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ऑफ वेलोसिटी, एंड F मैग्नेटिक should always try to stop। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसी चीज का एक नाम होता है लेंज लॉ। ये सब याद रखने पड़ेंगे ना? क्यों नहीं करना पड़ेगा भाई? क्या बोलते हैं अब? ये कहेंगे सर दिस वाज नॉट लेंज लॉ जो हमने पढ़ा था। आइडिया तो वही है। अरे लेंज लॉ का मतलब टेक्निकल डेफिनेशन तो ये थी कि योर इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट शुड बी सच दैट इट शुड ट्राई टू अपोज द फ्लक्स चेंज दैट क्रिएट्स इट और व्हाटएवर बुलशिट। ठीक है, मैंने फ्लक्स भी नहीं बताया, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने लेंज लॉ अलग से समझा दिया। मैंने कहा देख ऐसा है, एफ मैग्नेटिक रोकेगा, क्या करेगा? एफ मैग्नेटिक रोकेगा। नेक्स्ट, मान लो सिचुएशन ये है गाइस सिचुएशन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई रॉड है कंडक्टिंग, ऑब्वियसली कैसी है? कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ इसका L है। यहां से मैंने कर दिया इसको हिंज, यहां से मैंने कर दिया इसको हिंज और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहां पर तुम EMF को क्या बोलते थे? B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V, BLV बोलते थे ना। इसमें वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, हर पॉइंट की वेलोसिटी वेरिएबल हो गई कि या ये कहना पड़ेगा यहां से
x डिस्टेंस पे ये dx एलिमेंट ले लो, और जो ये dx एलिमेंट है उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई x ओमेगा, हाँ या ना। अब इस छोटे से पार्ट पे मैं कह सकता हूं BL भी लगा दो, तो मैंने कहा B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V, हाँ या ना। तो हमने कहा इस छोटे से पार्ट पे वेलोसिटी इधर है, B इधर है, लेंथ इधर है, तो हमने कहा V क्रॉस B करूंगा तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसी V क्रॉस B बैटरी ऐसे बनेगा ना, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, और ये D EMF कितना बनेगा, B तो B ही हो गया, L हो गया dx और V हो गया x ओमेगा, हाँ या ना। अब क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जब बनेगा तो बैटरी ज्यादा ताकतवर बनेगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो गई, और यहां वाले पार्ट पे वेलोसिटी कम है तो ये बैटरी बनेगी, ये कम पावरफुल बनेगी, यहां पर और कम पावरफुल बनेगी, हाँ या ना। लेकिन सारी की सारी बैटरियां किसमें बन रही है, सीरीज में, नॉन यूनिफॉर्म बैटरियां बन रही है, और ये सारी सीरीज में, तो सबको क्या कर दो, ऐड, x शुड गो फ्रॉम 0 से लेकर L, तो ये कितना बन जाएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, दैट इज योर EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द रॉड, हाँ या ना। मतलब मान लो वो कहता कि ये रॉड है, गाइस ये रॉड है, यहां से हिंज कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया, और वो कह रहे हैं यहां से x1 डिस्टेंस और यहां से x2 डिस्टेंस, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी तो कुछ ऐसे होगी, V क्रॉस B करूंगा तो बैटरी कैसे बनेगी, इस टाइप की। क्या मैं कह सकता हूं ये बैटरी कितने की बनेगी, B ओमेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2। Does that make sense or not? Why grab it? Is it fine now? B dx into x ओमेगा कर दो, x को x1 से x2 पे इंटीग्रेट कर दोगे, got it or not? तो B ओमेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2। मान लो अब इसमें करंट कोई नहीं जनरेट हो रहा, क्यों नहीं हो रहा करंट जनरेट, सर्किट तो है ही नहीं, सर्किट के बिना ही भगना कर रहे हैं हम, हाँ या ना। तो हमने कहा सर्किट बना दो, ये पटड़ियां बना दो, क्या बना दो, ये पटड़ियां बना दी, फ्रिक्शनलेस जीरो रेजिस्टेंस की रेल्स, फ्रिक्शनलेस जीरो रेजिस्टेंस की रेल्स। कभी कभी जब हम बात करें ना तो ध्यान से सुना करो, कभी कल पता चला कभी ना कभी फ्रिक्शन आ गया, फिर तुम जाके लंका लगा रहे हो, कह रहे हो ये क्या हो गया, ठीक है। ये लेंथ हो गया L, मैग्नेटिक फील्ड ले लो बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ले लो इस बार बाहर की तरफ, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। अभी भी सर्किट पूरा नहीं हुआ है, मैंने कहा हिंज के और पटड़ी के बीच में एक आउट ऑफ द प्लेन ऐसे रजिस्टर लगा दो R, इसको वेलोसिटी दे दो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सही है। तो ये ऐसे रजिस्टर लगा दिया, ये ऐसे घूम रहा है, ये घूमेगा तो ये बैटरी बन जाएगा, ये घूमेगा तो क्या बन जाएगा, कंडक्टर जब घूमेगा तो टेक्निकली ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस हो गई से R। हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो एक तो पोलैरिटी कैसे सोचेंगे, ओमेगा ऐसे है तो वेलोसिटी ऐसे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो V क्रॉस B करूंगा तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसी, ये EMF कितना बनेगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अब सर्किट को सिंप्लीफाई कर दो, ऑल दीज पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, इफ दे आर एट सेम पोटेंशियल दिस इज सिंपली लाइक, ये रॉड है, ये बैटरी है, ये रजिस्टर है, इसको एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, हाँ, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गई। करंट कैसे फ्लो करेगा, I, ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2R, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2R।
ये करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे। अब ये मत कहना इन कर्व्ड पार्ट्स पे कैसे आएगा, भगवान जाने, हु केयर्स। उसको तो शॉर्ट सर्किट मान लिया, उसको तो शॉर्ट सर्किट मान लिया। अब मैंने सोचा आगे आगे लेट्स ट्राई टू टॉक मोर अबाउट इट। करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैंने कहा एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी फोर्स लगेगा इधर की तरफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगेगा, कितना, बी आई एल। ये हो गया एफ मैग्नेटिक, ये हो गया एफ मैग्नेटिक, बी आई एल। इधर लग रहा है बी आई एल। क्या मैं कह सकता हूं इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां मान सकता हूं, सेंटर ऑफ रॉड, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क मैग्नेटिक कैसे लगेगा, हिंज के अबाउट, जो कि इसे ओमेगा को कम करने की कोशिश कर रहा है। सो कैन आई से टॉर्क मैग्नेटिक अबाउट हिंज would be BIL into L by 2, that will be B, I को लिख दो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2R BIL into L by 2, that's torque magnetic about hinge, इस डायरेक्शन में। सो इसका मतलब अगर मुझे टॉर्क एक्सटर्नल लगाना है तो वो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी को मैं चाहता हूं कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वेयर ओमेगा एल की पावर 4/4R, बी स्क्वेयर ओमेगा एल की पावर 4/4R। एम आई राइट? दैट मेक सम सेंस ना? ओके, ये टॉर्क एक्सटर्नल लगा दिया मैंने अबाउट हिंज। फिर मैंने कहा टॉर्क एक्सटर्नल और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो व्हाट इज पावर सप्लाइड बाय टॉर्क एक्सटर्नल, मैंने कहा वो होता था टॉर्क एक्सटर्नल डॉट ओमेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एल 4/4R। जो ये सेल है ऐसे था, व्हाट इज एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, एनर्जी पर सेकेंड सप्लाइड बाय सेल, ई आई, ई कितना हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई 2, और आई कितना हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई 2R, हाँ या ना, बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई 2R। उसके बाद हीट पर सेकेंड जनरेटेड इन रेजिस्टर, दैट इज आई स्क्वेयर आर, आई कितना था, बी ओमेगा एल स्क्वेयर बाई 2R का होल स्क्वेयर इन 2R। तीनों एनर्जी सेम है, कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ये रॉड है, नहीं सॉरी वो है, पटड़ियां हैं, रेल्स हैं, ये रॉड है, यहां पे हिंज किया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लो और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दो, रेजिस्टेंस लगा दो, यार वैल्यू तो वही आएंगी, और ये लेंथ एल ले लो, वैल्यू तो वही आएंगी, बट आई जस्ट वांट, मैंने अभी डॉट लिया था क्रॉस लिया था, अबे डॉट ही लिया था, तो पागल है क्या, इस बार फिर क्रॉस लो। क्वेश्चन 2, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रॉस ले लो, फिर ओमेगा दे दो ऐसे, रजिस्टर ले लो ऐसे, हैं? अच्छा इस बार डायरेक्शन उल्टी करनी थी, भूल गया, माय बैड। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन निकाल लेना, हाँ वैल्यू भी लिखने का मन कर रहा है, अगर रट नहीं जा रही है तो एक बार लिख के देख लो, एक बार लिख लो, सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, बस डायरेक्शन का ही फर्क है। हाँ बस डायरेक्शन का फर्क है। तुम्हें बैटरी की डायरेक्शन, वैसे तो मुझे पता है कि डायरेक्शन क्या आएगी, लेकिन तुम्हें प्रॉपर तरीके से, मुझे तो पता है कि टॉर्क मैग्नेटिक्स हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा ओमेगा को, और टॉर्क एक्सटर्नल सपोर्ट में मारना पड़ेगा, हाँ या ना, लेकिन वो तो मतलब पता होना और निकालना आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऐसे कर दो,
अनदर क्वेश्चन। करो गाइस, ये हो गया ना? कराना तो नहीं है ना कुछ भी? ओके, देखो इसमें बस ये लिख लो कि टॉर्क मैग्नेटिक ऐसे लगेगी। एक सेकेंड, वेलोसिटी इधर है v, v क्रॉस v, बैटरी ऐसे बनेगी, करंट ऐसे जाएगा। इसमें v ऐसे है, v क्रॉस v बैटरी ऐसे बनेगी, करंट ऐसे जाएगा, और l क्रॉस b ऐसे बनेगा F मैग्नेटिक, और v इधर होगा, v क्रॉस b बैटरी ऐसे बनेगी, करंट ऐसे जाएगा, L क्रॉस b F मैग्नेटिक इधर लगेगा। बकवास था, ठीक है गाइस। सपोज करो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। यहां पे कोई रॉड है और उसको वेलोसिटी दे दिया v। ये डिस्टेंस है a और ये लेंथ है l। अब इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है ना? BLV। इसमें B कांस्टेंट नहीं है ना भाई, इसमें लेंथ B अंदर की तरफ होगा, करंट ऐसे, फील्ड अंदर, हाँ या ना? अब B परपेंडिकुलर टू लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये तो हो गया, लेकिन B इज नॉट कांस्टेंट, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया, और फिर ये कहा यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं dx लेंथ का, इसमें v तो इधर होगा, v क्रॉस b बैटरी कैसे बनेगी? ऐसी बैटरी बनेगी ना, v क्रॉस b करेंगे तो। ये d EMF हो गया, d EMF कितना हो जाएगा? b हो गया म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x, l हो गया dx, v b परपेंडिकुलर टू l परपेंडिकुलर टू v हो गया। सबको उड़ा दो, सेम कर दोगे ना, सबको समेशन कर दोगे ना सारी सीरीज में। x शुड गो फ्रॉम a से a प्लस l, ये कितना हो गया? म्यू नॉट i v अपॉन 2 पाई ln a प्लस l बाय a, दैट्स योर EMF, म्यू नॉट i v अपॉन 2 पाई ln a प्लस l बाय a। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब मान लो मैं कह दूं कि यहां पर पटड़ियां थी, यहां पर रजिस्टर था, यहां पर पटड़ियां थी, ये एक तरीके से क्या हो गया? बैटरी बन गई, ऐसी बैटरी बन गई ई की। करंट कैसे आएगा? ऐसे आई, ऐसे आई कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई ln a प्लस l बाय a डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हाँ या ना? ये हो गया करंट। हर्षल यहां तक का समझ में आ रहा है? अब ये करंट कैरिंग वायर हो गया, ये ग्रीन वाला एक करंट कैरिंग वायर हो गया जिसमें करंट स्मॉल आई ऐसे जा रहा है। मैंने कहा अब इस पे फोर्स निकालनी है F मैग्नेटिक ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड। मैंने कहा उस पर खुद इंटीग्रेशन लगेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ रॉड विच हैज सम करंट इन इट, इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इट इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो अब तुम अलग से क्या कहोगे कि जैसे ये स्लाइडर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो हम यहां से कहेंगे कि यहां से y डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट काटोगे, यहां पर फील्ड एक्सटर्नल अंदर की तरफ होगी और ऐसे होगी, और इसका एलिमेंट कैसे हो जाएगा? करंट वाला एलिमेंट ऐसे हो जाएगा। L क्रॉस B करूंगा तो DF इधर लगेगा, DF कितना हो जाएगा? I dy B एक्सटर्नल होगा म्यू नॉट I अपॉन
2 पाई वाई, इसका समेशन कर दो। y शुड गो फ्रॉम a से a प्लस एल। हाँ या ना? समझ में भी आ रहा है या गया बिल्कुल बाउंसर? तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आई पाई ln a plus l by a. So this will be mu naught I by 2 pi ln a plus l by a into small I भी तो आएगा, वो आ जाएगा mu naught I v upon 2 pi ln 2 a plus l by a। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का गाइस? श्योर? इसका मतलब ये F मैग्नेटिक हो गया, इधर की तरफ F मैग्नेटिक हो गया। इसका मतलब F एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रहे। हाँ या ना? पावर सप्लाइड क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बताइए, फोर्स इतने मेहनत से निकाली, मुझे ये वाला पार्ट को इग्नोर कर सकता था, बताए? आई कुड हैव अवॉइडेड दिस पार्ट। आई कुड हैव सिंपली यूज्ड F एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी शुड बी I स्क्वायर R, एंड I स्क्वायर R, या ये I कितना हो गया? म्यू नॉट IV अपॉन 2 पाई ln a plus l by a by r का स्क्वायर इनटू r इज F एक्सटर्नल v। क्या बचेगा सोचो? म्यू नॉट स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर ln a plus l by a का स्क्वायर, एक v स्क्वायर का v, तो एक v बचेगा, एक v बचा, और यहां पे r है, नीचे r स्क्वायर है, तो नीचे 1 बाय r बचा। शिट, यहाँ का बाहर कहाँ भाग गया भाई? तो बता देते भाई, यहाँ पर एक R था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो ये F आ रहा था क्रॉस चेक हो गया, ठीक है? आई कुड हैव अवॉइडेड दिस सेकंड वाला इंटीग्रेशन। गाइस मजा आया है? भूल गए? ओए पल्ले पड़ा है, आगे बढ़े। सपोज करो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग वायर। यहां पर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस l है। यहां से कर दिया हिंज, यहां से कर दिया हिंज, और यहां से हिंज करके एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा। और वो कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। इस बार रॉड ली, कंडक्टिंग रॉड। वो कैसे ली मैंने? बड़ी अजीब सी कंडक्टिंग रॉड ली, एल शेप की ली। ये लेंथ भी एल है, ये भी एल है। इधर देख लो क्या बोल रहा हूं। यहां से कर दिया हिंज, यहां से कर दिया हिंज, और इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिया घुमा, इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिया घुमा। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। सो इसमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू, और इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू। Go on, enjoy yourself.
मित्रों देखो ये वाला तो था तुच्छा सा क्वेश्चन। यहां से x डिस्टेंस पे dx काट लो, वेलोसिटी हो जाएगी x ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b करूंगा तो बैटरी कैसे बनेगी, ऐसी। और ये d EMF कितना बन जाएगा, b कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a प्लस एक्स, हाँ या ना, परपेंडिकुलर टू L, परपेंडिकुलर टू V, एंड x शुड गो फ्रॉम 0 से L। ये आंसर आना चाहिए था। तो ये आ गया म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई, और ये बन गया इंटीग्रल ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स, 0 से लेकर L। इसको लिख दो 1 माइनस a अपॉन a प्लस एक्स इंटीग्रल 0 से L dx। तो ये हो जाएगा L माइनस a ln a प्लस एल बाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। क्या दिक्कत थी? नहीं, मैंने x कहां से लिया उस पर डिपेंड कर रहा है ना। मैंने x यहां से लिया है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, b हमारा a प्लस एक्स बनेगा, और वेलोसिटी x ओमेगा बनेगा, और मेरा तो x 0 से L ही आएगा। अब तुमने क्या किया होगा मुझे पूरा यकीन है, तुमने मारा होगा x यहां से, तुमने यहां से x ले लिया अगर तो तुम्हारा एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा बनेगा, b बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, बी एल हो गया dx, लेकिन v में तुम लिखोगे x माइनस a इंटू ओमेगा, एंड फिर कहोगे x गोज फ्रॉम a से a प्लस एल, और मेरे ख्याल से इससे भी आंसर सेम आना चाहिए। दिस वाज फन, उड़ा दे। ये रॉड है, ये रॉड है, ये घूम रही है, इसकी वेलोसिटी तो इधर हो गई एक तरीके से v क्रॉस b, तो ये बैटरी तो ऐसे बन गई, ये बैटरी तो बन गई b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इस रॉड की तो अलग निकाल ली, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। प्रॉब्लम क्या है, इस वाले पे कैसे निकालूं? मैंने कहा मेरे को तो इतना ही पता है, b परपेंडिकुलर टू l परपेंडिकुलर टू v। तो यहां से मान लो मैं x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट लूं, ये तो dx हो गया। अब मैंने कहा ये यहां पे हिंजे घूम रहा है ओमेगा से, तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, ये r का रोल प्ले करेगा, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इधर की तरफ r ओमेगा, टेंजेंट की अलॉन्ग होगी इस एलिमेंट की यार, हाँ या ना। अब लेंथ ऐसे है dx, फील्ड अंदर है, मैंने कहा इस एंगल को ले लो थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। दैट मेक सेंस। अब हम कहेंगे b परपेंडिकुलर टू l परपेंडिकुलर टू v लेना होता है। मैंने कहा वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो r ओमेगा साइन थीटा। अब v क्रॉस b करूंगा तो ये बैटरी ऐसी बन जाएगी। दैट मेक सम सेंस। ये बैटरी कितने की बनेगी, b तो b ही रहा, l हो गया dx, और v हो गया r ओमेगा साइन थीटा। व्हाट इज r साइन थीटा, x। व्हाट इज r साइन थीटा, x। तो ये हो गया b ओमेगा x dx, x गोज फ्रॉम 0 से l, तो ये हो गया b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो ये बैटरी बन गई b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 वाली ऐसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू क्या हो जाएगा, दोनों बैटरियां सीरीज में वो ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो गया b ओमेगा l स्क्वायर है। अच्छा ओमेगा खा गया क्या मैं,
म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई था, तो यहाँ पर आई ओमेगा तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। हाँ, इसमें आंसर कैसा निकला है, ध्यान रखना, इसमें आंसर कैसा निकला है, यहां से हिंज किया और घुमा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज टेक्निकली लाइक कि इसको ज्वाइन कर दो और इसकी लेंथ ले लो √2l और फिर ओमेगा दे दो, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऐसे, v क्रॉस b, बैटरी ऐसे, और ये आंसर कैसा आ जाएगा, b ओमेगा √2l का स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा √2l का स्क्वायर बाई 2। अभी मत कहना कि आपने क्यों नहीं किया पहले, मेरी मर्जी। ये रेजिस्टेंस आर है, मैग्नेटिक फील्ड भीतर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये कह रहा है कि ये स्लाइडर है, स्लाइडर का मास m है, लेंथ l है, टाइम t इक्वल टू 0 पे उसको वेलोसिटी दे दी v0, अभी छोड़ दिया वेलोसिटी देके, हाँ या ना, वेलोसिटी देके छोड़ दिया, अबे वेलोसिटी देके, इसका लेंथ है l, मास m है, ठीक है, हाँ, और वेलोसिटी देके छोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये रिटार्ड करेगा, ये समझ में आ रहा है, रिटार्ड करेगा। तो ये अगर रिटार्ड करेगा तो बताओ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, कब जाके ये स्टॉप करेगा, टाइम व्हेन इट स्टॉप्स, और कितना डिस्टेंस चल के ये रुकेगा, कितना डिस्टेंस चल के ये रुकेगा। ये मैं करा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आसान है। हमने कहा वेलोसिटी हो गई कभी ना कभी v क्रॉस b करूंगा तो बैटरी बन गई ऐसे, ये कितने की बनी है, BLV, करंट हो गया ऐसे, कितना हो गया, BLV बाय R, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स मैग्नेटिक किधर लग गया, पीछे की तरफ BIL, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गई पीछे की तरफ A, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, BIL बाय M, हाँ BIL बाय M, I को लिख सकता हूं B इंटू BLV बाय R L बाय M, हाँ या ना, ये कितना आ गया, B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाय MR, B स्क्वेयर L स्क्वेयर V बाय MR, यही तो आ रही है एक्सेलरेशन। अच्छा ये डायरेक्शन, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए ना, हाँ नेगेटिव आ रही है एक्सेलरेशन, इसको लिख दिया dv बाय dt, इसको मैंने लिख दिया माइनस kv, माइनस kv, k क्या चीज है, b स्क्वायर l स्क्वायर बाय mr, सो ये बन गया तुम्हारा dv बाय v इज माइनस k dt, वेलोसिटी v0 एट टाइम 0, वेलोसिटी v एट टाइम t, तो ये आ गया v इक्वल टू v0 e टू द पावर माइनस kt, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बन गया, v इक्वल टू v0 e टू द पावर माइनस kt, तो ये रुकेगा कब, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे, तो कभी रुकेगा ही नहीं। फिर मैंने इसको बोल दिया dx बाई dt इज v0 e टू द पावर माइनस kt, तो x आ जाएगा v0 बाय माइनस k e टू द पावर माइनस kt माइनस e टू द पावर माइनस 0, लिमिट भी डाल दी, तो ये बन जाएगा v0 बाय k 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt, हाँ या ना, और कितना चल के रुकेगा, kt को 0 पुट कर देना, तो ये आ गया हमारा, ये x की वैल्यू आ जाएगी v0 बाय k, v0 बाय k चल के रुकेगा इनफाइनाइट टाइम बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद। सबके समझ में आया है क्वेश्चन या नहीं आया है? मैंने कहा वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट
तो करंट टाइम डिपेंडेंट, करंट टाइम डिपेंडेंट, तो रेट ऑफ हीट जनरेशन इन द रजिस्टर इज टाइम डिपेंडेंट। हाँ, क्योंकि रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई करंट टाइम डिपेंडेंट, तो रेट ऑफ हीट जनरेशन इज टाइम डिपेंडेंट। इफ द रेट ऑफ हीट जनरेशन इज टाइम डिपेंडेंट, सो अगर कल कोई कहे व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट, आई विल हैव टू से कि आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, क्योंकि थोड़ी सी हीट विल बी आई स्क्वायर आर डी टी, हाँ या ना, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल कहां से कहां तक, जीरो से इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी पर रुका है, हाँ या ना। सो अगर कोई कहे टोटल हीट जनरेटेड, हीट टोटल जनरेटेड, कैन आई से दैट विल बी आई स्क्वायर आर dt का इंटीग्रल जीरो से इंफिनिटी। अब I को क्या लिखूंगा, ओए ग्रवित, I को क्या लिखूंगा, BLV बाई आर स्क्वेयर आर डी टी जीरो से इंफिनिटी, ये बन जाएगा, ग्रीन पेन तो दिखता ही नहीं मुझे ही नहीं दिख रहा इतने सामने खड़े होके, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई आर, एक आर कट गया, वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर था वी नॉट स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस 2 KT इंटू डी टी जीरो से इंफिनिटी, हाँ या ना। ये कितना आ रहा है, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस 0 अपॉन माइनस 2K, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर बाय आर, हाँ या ना। e to the power minus infinity, this is 0, e to the power 0 is 1, कितना आ रहा है, b स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर बाय आर बाय 2, भाई k कितना था, b स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाय एम आर, आर से आर कट गया, b स्क्वेयर एल स्क्वेयर कट गया, हीट टोटल जनरेटेड इज हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर। क्या कर रहे हैं बे, कंडक्टर को वेलोसिटी दी थी, कंडक्टर के पास काइनेटिक एनर्जी थी, सारी काइनेटिक एनर्जी फूक के हीट में चली गई। बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे में दिमाग नहीं था, अब दिमाग आ गया, हाँ या ना। ये है, ये हिंज कर दिया, ये ओमेगा से घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड भीतर है, ये रेजिस्टेंस है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे दी, एट टाइम t इक्वल टू 0, मास m ले लेना, इसका लेंथ l ले लेना रॉड का, हाँ या ना। और एंड में दिखाना हीट जनरेटेड इज हाफ आई हिंज ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। शो if I asked you to show this, you will have to do everything. सब निकालना पड़ेगा, तुम्हें टॉर्क निकालनी पड़ेगी, तुम्हें टाइम टी पे टॉर्क निकालनी पड़ेगी, अल्फा निकालना पड़ेगा, टॉर्क अबाउट हिंज BIL L/2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा। अल्फा निकालोगे वो ओमेगा पे डिपेंडेंट आएगा, अल्फा विल बी लाइक माइनस k ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट e टू द पावर माइनस KT बनेगा। उसके बाद करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी करोगे, आई स्क्वायर आर dt का इंटीग्रल करोगे, 0 से इंफिनिटी करोगे, आंसर ही निकलेगा। और ये ना निकले तो फिर दोबारा करना, ठीक है। अगर ये ना निकले तो